मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। रिधान कॉलेज जाने को लेकर बड़ा परेशान था। वो अंदर ही अंदर बार बार सोच रहा था कि आज तो वो लेट हो ही जाएगा, क्योंकि सोहन उसे छोड़ जो नहीं रहा। सोहन तो फुल ऑन मूड में था कि आज तो वो ना रिधान को लेट होने देगा और ना ही कॉलेज जाने देगा। रिधान बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, पर सोहन कहाँ सुनने वाला था। वो तो अपनी पकड़ रिधान पर बनाए हुए था। रिधान बिस्तर पर लेटा हुआ था। सोहन रिधान के ऊपर था। सोहन ने रिधान के दोनों हाथ पकड़ रखे थे और उसकी आंखों में देख रहा था। प्लीज जाने दो ना यार, लेट हो जाऊंगा। क्यों ऐसा कर रहे हो तुम? बात मानो ना मेरी। अरे मैंने कहा ना, मैं तुम्हें लेट भी नहीं होने दूंगा और जाने भी नहीं दूंगा। तुम बात समझते क्यों नहीं? बाइक खड़ी है ना मेरी बाहर, राइड करा दूंगा तुम्हें मैं। टेंशन ना लो। कैसे टेंशन ना लो? अभी तो छोड़ नहीं रहे हो। मैं नाश्ता कब करूंगा, कभी जाऊंगा? रिदान रिक्वेस्ट करने में लगा हुआ था और उसकी इतनी रिक्वेस्ट को देखकर सोहन थोड़ा सा चिढ़ गया था, क्योंकि वो रोमांटिक हो रहा था और यहाँ रिदान को तो कॉलेज की पड़ी थी। सोहन एकदम से गुस्से में रिदान के ऊपर से हटा और बोला, जाओ तुम कॉलेज ही जाओ। तुम्हें तुम्हारा कॉलेज इतना प्यारा है ना, तो जाओ कॉलेज। कुछ नहीं बोलूँगा मैं तुम्हें। रिदान सोहन की तरफ देख रहा था, फिर उठा और वो अपने कपड़े पहनने लगा कॉलेज के लिए। सोहन ने कहा, तुम्हें सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता? मैं अगर गुस्से में तुम्हारे ऊपर से हट गया और तुम्हें जाने दे रहा हूँ, तुम हो कि तैयार होने में लगे हो, ना कि एक बार भी मुझे मनाने आए। सोहन, तुम समझ नहीं रहे, मैं लेट हो जाऊँगा। ठीक है, तुम जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अभी चले जाओ, नहीं तो तुम लेट हो जाओगे। तुम्हें तो ट्रॉफ़ी मिलने वाली है ना, जाओ ट्रॉफ़ी ले लो जाके अपनी। सोहन रिदान से काफ़ी नाराज़ हो गया था। अब रिदान से सोहन की नाराज़गी देखी नहीं जा रही थी। वो खुद आकर बिस्तर पर लेट गया और सोहन से बोला, इधर आओ, जल्दी आओ ना आप, लेटा तो हूँ मैं, गुस्सा मत होना। सोहन ने कहा, नहीं आना मुझे अब, मैं तो जा रहा हूँ। उसने खिड़की खोली जहाँ से वो चढ़कर आया था। सोहन खिड़की के बाहर निकल रहा था कि रिधान ने उसे पकड़ लिया और बोला, अब मैं जाने नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए। मैं कॉलेज के लिए लेट ही तो होऊंगा, चलेगा मुझे, पर आज सुबह तुम और मैं एक साथ ही रहेंगे। दोस्तों, आप लोगों के लिए हर रोज़ मैं एक नई कहानी लेकर आता हूँ। एक कहानी की सीरीज़ को कंटिन्यू करता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में छोटा सा हार्ट छोड़िए। आप लोग हार्ट नहीं छोड़ते, एक छोटा सा हार्ट छोड़ दीजिए मेरे लिए। साथ ही वीडियो को शेयर करिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे जहाँ पर आपकी फेक आईडी ही क्यों ना हो, वहाँ शेयर कर दीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। रिदान सोहन का हाथ पकड़े हुए था। उसने सोहन से कहा, बस करो, मान भी जाओ, इतना गुस्सा अच्छा नहीं, बीपी बढ़ जाएगा तुम्हारा। अच्छा, तब तुम्हें मेरे बीपी की पड़ी है, पर मेरे दिल की नहीं पड़ी, जो तुम्हारे लिए बार बार धड़क रहा है, जिसने मुझे मजबूर कर दिया तुमसे मिलने को, रात में चोरी छुपे तुम्हारे कमरे में आने को, और तुम हो कि मान ही नहीं रहे थे। सॉरी ना सोहन, बस अब नहीं करूँगा, हो गई गलती मुझसे। अब तुम जो बोलोगे मैं सिर्फ वही करूँगा। पक्का? हाँ पक्का। चलो ठीक है, तुम्हें कॉलेज जाने में देर हो रही थी ना, तो चलो हम तुम्हें कॉलेज के लिए रेडी करते हैं, लेकिन पहले नहा तो लो, तुमने तो नहाया भी नहीं। अरे मेरे को रोज़ नहाना पसंद नहीं, पर मैं तो कह रहा हूँ ना रिधान, तो मेरी बात नहीं मानोगे? चलो नहा लेते हैं। सोहन की आंखों में फिर से वही शरारत थी। उसने अपनी शर्ट निकाली, पैंट्स निकाल दी और रिदान से भी कहा कि अपने कपड़े निकाल दो। रिदान ने भी शर्ट पैंट्स निकाल दी। दोनों लड़के सिर्फ बॉक्सर्स में थे। रिदान सोहन को ऊपर से लेके नीचे तक बार बार
किसी कंप्यूटर सिस्टम की तरह स्कैन कर रहा था। उसके दिल की धड़कन तेज और मानो हजारों घंटियां एक साथ उसके कानों में बज रही थीं। वो अपने दिल की धड़कन को अपने कानों में सुन पा रहा था और उसके अरमान एकदम जागे हुए थे। सोहन ये सब कुछ देख रहा था। उसने रिदान से कहा, क्या बात है, बहुत मूड में लग रहे हो। रिदान ने कहा, अब मूड में तो होऊंगा ना, सामने तुम हो तो मूड कैसे ना बने। वैसे तुम भी कम मूड में नहीं लग रहे हो, तुम्हारा भी काफ़ी दिख के आ रहा है कि कितना बड़ा मूड है तुम्हारा। अच्छा, बहुत समझ है तुम्हें इस सब की। कितने लोगों का मूड बना चुके हो रिदान, बता भी दो अब फिर आपने फालतू की बात की। मैंने बताया था ना आपको, आप मेरे पहले हो, मैंने कभी किसी के साथ कुछ नहीं किया। हाँ वो तो मैं समझ ही सकता हूँ, मेरे साथ भी कहाँ कर ही रहे हो, इतनी कोशिशें कर रहा हूँ वो भी सब बेकार कर रहे हो। अरे नहीं यार, अब समझते नहीं हो, मैं थोड़ा छोटा हूँ ना, मुझे इन सब चीज़ों में ज़्यादा समझ नहीं है। तो मैं हूँ ना तुम्हें समझाने के लिए रिदान, मुझे मौका तो दो। तुम मौका भी नहीं दे रहे। सोहन की बात सुनकर रिदान ने कहा, मैंने मौका दिया तो है आपको, अब आपको जो करना है आप कर लो। चलो चलो बाथरूम में चलो। रिदान सोहन के साथ बाथरूम में गया। सोहन ने शावर ऑन किया और रिदान को शावर के नीचे खड़ा कर दिया। पानी की बूंदें धीरे धीरे रिदान के शरीर को भिगा रही थी। ये देख सोहन का गला सूखने सा लगा था, उसे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। रिदान उन पानी की बूंदों में खुद को रगड़ रहा था, अपने बदन को साफ कर रहा था और सोहन का गला बार बार सूखा जा रहा था। सोहन रिदान से बोला, अकेले ही अकेले नहा लोगे क्या, मुझे नहीं नहलाओगे साथ में। रिदान ने कहा, आपको नहाना है तो आप आ जाओ ना, मैंने रोका थोड़ी है। हाँ बस यही प्रॉब्लम है तुम्हारी, तुम रोकते कहाँ हो, कुछ भी रोमांटिक खुद से तो तुम सोचते ही नहीं हो, बड़े बोरिंग हो यार तुम। रिदान को सोहन की बात थोड़ी बुरी लग गई, वो गुस्सा हो गया। सोहन उसके पास आया तो रिदान वहाँ से हट गया। सोहन आगे बढ़ा तो रिदान और आगे चला गया। अब क्या हुआ तुम्हें, क्यों नाराज़ हो गए हो तुम, सोहन ने पूछा। होऊंगा ही ना, जब आप इस तरह से बोलोगे कि मैं अनरोमांटिक हूँ, मेरे को बिल्कुल रोमांस नहीं आता, तो क्या मुझे बुरा नहीं लगेगा। तुम्हें बड़ा बुरा लगता है, जब देखो तब तुम्हें बुरा ही लगता रहता है। चलो इधर आओ। सोहन ने रिदान का हाथ पकड़ा और उसे खींच लिया। फ्लोर पे पानी होने की वजह से रिदान फिसलता हुआ सोहन की बाहों में आया और सोहन भी फिसल गया। सोहन जमीन पर गिर पड़ा, रिदान उसके ऊपर, और गिरते हुए रिदान के होंठ सोहन के होंठों से लग गए। दोनों के बदन आपस में चिपके हुए थे, उनके बीच जरा भी गैप नहीं था। जो भी हवा के लिए भी गैप था वो पानी ने बंद कर दिया था, क्योंकि गीले होने के कारण दोनों के शरीर एकदम चिपक गए थे। रिदान के गुलाबी होंठ और सोहन के होंठ आपस में मिले हुए थे। सोहन ने आंखें बंद कर ली और रिदान ने भी। दोनों एक दूसरे के होंठों का आनंद ले रहे थे। फिर रिदान के हाथ सोहन के बदन पर चलने लगे और उसने सोहन से कहा, आज मैं आपको खुश कर दूंगा, दोबारा आपकी कोई कंप्लेंट नहीं रहेगी कि मैं रोमांटिक नहीं हूँ। ये कहकर रिदान ने सोहन के कान को अपने मुंह में भर लिया, धीरे धीरे उसके कान को चूसने लगा और फिर उसके कान पर काट खाया। सोहन जोर से चिल्लाया तो रिदान बोला, क्यों, क्या हुआ। अरे अब तुम काटोगे तो मैं चिल्लाऊंगा ही ना, ये कोई काटने वाली चीज़ थोड़ी है जो तुम काट रहे हो। अरे प्यार करने का सबका अपना अपना तरीका होता है, आपका तरीका बाहों में भरने का है, मेरा तरीका है काट खाने का। अच्छा, तो क्या तुम सब कुछ काट खाओगे, जो काट खाने वाली चीज़ें नहीं हैं वो भी। हाँ शायद, अब ये तो डिपेंड करता है मूड के ऊपर, रिदान ने कहा। अरे बाप रे, फिर तो तुमसे बचकर रहना पड़ेगा, तुम्हारा मूड हुआ पता चले कल को मैं ताली बजाता फिरूंगा गलियों में।
अरे आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं ऐसा थोड़ी करूँगा। हमारी आने वाली जनरेशन को खराब थोड़ी करूँगा। और ये कहकर रिदान ने आंख मारी। दोनों लड़के उठकर खड़े हुए। रिदान सोहन की बाहों में चिपका जा रहा था। दोनों एक दूसरे को चूम रहे थे और बस चूमे जा रहे थे। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में एक छोटा सा हार्ट छोड़ दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को कहीं शेयर कर दीजिए। रिदान और सोहन के बीच की दूरी धीरे धीरे मिट रही थी। दोनों के नन्हे नन्हे कदम आगे बढ़ रहे थे और फिर दोनों ने एक दूसरे को जी भर के उस बाथरूम में हर तरह से प्यार किया और दोनों एक दूसरे के प्यार में फना हो गए। सोहन फिर बाथरूम से बाहर आया और रिदान कुछ देर बाद बाहर आया। नहा लिए ना? अच्छे से साफ कर लिया खुद को? हाँ, मैंने खुद को साफ कर लिया। रिदान थोड़ा लड़खड़ा के चल रहा था। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ा दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। पहली बार था ना, तो हो जाता है दर्द। रिदान और सोहन दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करने लगे थे। उन्होंने प्यार में सारी सीमाएं तोड़ दी थी। रिदान ने सोहन से कहा, अब निकले कॉलेज के लिए? हाँ बिल्कुल, निकलते हैं ना। रिदान जल्दी से तैयार होकर अपने कमरे के बाहर निकला और उधर सोहन खिड़की से होता हुआ फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर गया। रिदान कमरे के बाहर आया वैसे ही उसकी बहन बोली, बड़ा शोर आ रहा था तुम्हारे कमरे से, क्या कर रहे थे तुम? रिदान बोला, नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था, फ़ोन में वीडियो गेम खेल रहा था। अच्छा, तो सुबह सुबह तुम्हारे गेम खेले जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई तुमसे कुछ होती नहीं है क्या? कॉलेज नहीं जाना था क्या तुमको? जाना तो है, लेट नहीं होगे? अब तुम इतना लेट निकले हो तो? अरे दीदी टेंशन ना लो, लेट नहीं होऊंगा मैं, चला जाऊंगा टाइम से। चलो तुम्हारी मर्जी। वैसे ये गर्दन पे क्या हो रखा है? रिदान ने कहा, गर्दन पे? क्या हुआ मेरी गर्दन पे? बेटा किसने हिक्की दी तुमको? क्या हिक्की क्या होता है? अच्छा, इतने भी भोले ना बनो, सब कुछ जानते हो तुम। ये गर्दन पे लब बाइट कहाँ से आई बेटा? इतना तो बताओ मुझे। रिदान एकदम से घबरा गया। उसे याद आया कि बाथरूम में सोहन ने उसके गर्दन पर हल्के हल्के काटना शुरू किया था। शायद उसी वजह से उसकी गर्दन पर निशान पड़ गया। रिदान ने कहा, मुझे नहीं पता, सोते हुए कुछ हो गया होगा, वरना कहाँ से आएगा कुछ भी। सच बोल रहे हो ना? हाँ हाँ दीदी, सच ही बोल रहा हूँ, क्यों डाउट करती रहती हो फालतू का? जाके अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। रिदान ने जल्दी से नाश्ता उठाया और ऐसे ही बैग टांगकर घर के बाहर निकल गया जूते पहनकर। रिदान बाहर गया तो सोहन बाइक पर बैठा हुआ था। सोहन ने बाइक स्टार्ट की और रिदान उसके पीछे बैठ गया। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें।